डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य जीव संसाधन। यह पाठ कक्षा 10वीं में क्लास 10th में दिया गया है। जैव मंडल, धरती का वह भाग जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भरा है उसे जैवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर या जैवमंडल, धरती का वह भाग जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भरा है। पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, सजीव प्राणियों के समुदाय तथा भौतिक वातावरण की एकीकृत इकाई को पारिस्थितिकी कहते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, धरती पर रहने वाले पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का कुल जोड़ ही जैव विविधता है। नंबर 4 है वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। वनस्पति जात या फ्लोरा, किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात, फौना, पशुओं की विभिन्न जातियों को प्राणी जात कहते हैं। नंबर 6, IUCN क्या है? IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी इस क्लास को देखते समय नोट्स बनाते रहें। इस क्लास में हमने कुछ बेसिक जानकारी दी है जिससे कि आप जब NCERT बुक से यह लेसन पढ़ेंगे तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 8वां प्रश्न, काला हिरन संकटग्रस्त वर्ग में आता है। IUCN की जो लिस्ट है उसके अनुसार काला हिरन संकटग्रस्त वर्ग में है। एशियाई हाथी सुभेद्य वर्ग में है। अंडमान जंगली सूअर स्थानिक। गुलाबी सिर वाली बतख स्थानिक। और हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ। नंबर 9, आरक्षित वन। वन 3 प्रकार के हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। ये वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन आरक्षित वन है। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, यानी भूमि का और अधिक क्षरण ना हो, उसका नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए रक्षित वन। अवर्गीकृत वन, सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि अवर्गीकृत वन। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अपने साथ पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस क्लास को शेयर करें।
संयुक्त वन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में हुई। यह क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को शामिल करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों को अतिक्रमण, पशुचारण, चोरी तथा आग से सुरक्षित रखना होता है तथा संयुक्त वन प्रबंधन योजना के अनुसार वनों में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य वनों में सुधार लाना है। इस प्रबंधन में जो समुदाय या स्थानीय लोग सहयोग देते हैं वो मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को देखते समय नोट्स भी बनाते रहें। स्थानीय वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। 12वें नंबर पर देखते हैं 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। नंबर 14 सारिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। सामान्य प्रजातियां IUCN के अनुसार सामान्य प्रजातियों गाय, बैल, मवेशी, साल, पाइन, चीड़ व कुतरने वाले जीव सामान्य प्रजातियों में शामिल हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। एक बार और देखते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर। सुभेद्य वल्नरेबल श्रेणी में जो आते हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। सभी साथी ध्यान दें, गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाई हाथी और नीली भेड़ ये सुभेद्य वर्ग में हैं। दुर्लभ वर्ग कौन सा है? हिमालय का भूरा भालू, मरुस्थलीय लोमड़ी, हॉर्नबिल, जंगली एशियाई भैंस, ये दुर्लभ वर्ग में हैं। लुप्त जातियां एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये लुप्त जातियों में शामिल हैं। गुलाबी सिर वाली बतख और एशियाई चीता। और स्थानिक वर्ग में हैं अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर और जंगली सूअर। देश के 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। यह कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 24.01% है। इसमें घने वन 12.24%, खुले वन 8.99%, 8.99% खुले वन, 0.14% मैंग्रोव वन, 12.24% घने वन। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी क्लास को आखिर तक देखा है वो सभी इस क्लास को बार बार देखें और कॉपी में नोट करते रहें। तो साथियों मिलते हैं
अगली क्लास में अगले विषय के साथ